मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दुखों से त्रस्त व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। और जहां तक भारतीय व्यक्तियों की बात है, भारतीय जनमानस की चेतना की बात है, तो वो रत्नों में, बल्कि यदि ये कहें कि पत्थरों में, जी हाँ, उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। वो चमकीले पत्थर हैं, चमकदार पत्थर हैं, रंग बिरंगे पत्थर हैं। उनमें अपना सुख, उनमें अपना भविष्य खोजने लगता है। और बहुत से ज्योतिषी उनको सलाह भी देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि रत्न असर नहीं करते, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। परंतु एक गलत रत्न आपको पतन में गिरा सकता है। शीर्षक आपने पढ़ा है कि रतन से कब होता है व्यक्ति का पतन। और ये एपिसोड बनाने का हमारा उद्देश्य केवल मात्र इतना है कि जब भी हम देखते हैं, ज्यादातर मामलों में ये पाते हैं कि कुंडली कुछ कह रही है और व्यक्ति ने केवल सरसरी तौर पर रत्न धारण कर लिया है। शादी नहीं हो रही, पोखराज धारण कर लिया। गुस्सा बहुत आता है, मोती धारण कर लिया। सम्मान में कमी है, माणिक्य धारण कर लिया। रोग मुक्ति चाहिए, मूंगा धारण कर लिया। व्यापार नहीं चल रहा है, पन्ना धारण कर लिया। दाम्पत्य जीवन में कमी है, शुक्र का रत्न हीरा धारण कर लिया। साथियों, ये करना एक ऐसा ही है कि आप बिना जानकारी के मेडिकल स्टोर में खुद जाकर के कोई भी दवाई उठा करके पी लें कि हाँ, दवा की दुकान है। अरे भाई, दवा की आप सेवन करेंगे उससे पहले आपको ये तो जानकारी होनी चाहिए ना कि आपको बीमारी कौन सी है और आप दवा कौन सी ले रहे हैं। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। मिथुन लग्न के यदि आप जातक हैं और आपने भी कोई रत्न अपने हाथ में धारण किया हुआ है, तो यह आपको एपिसोड अवश्य अवश्य और अवश्य देखना ही चाहिए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले दो बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं। सबसे पहले कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न, एक ज्योतिषीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यही है कि जो निःशुल्क परामर्श का हमारा कार्यक्रम है, प्रति माह के अंतिम रविवार को दोपहर लगभग 12:15 बजे के आसपास हम YouTube लाइव के माध्यम से आपके समक्ष आते हैं और आप कमेंट करके अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो दूसरा वाला एक नवीन चैनल है जिसका कि नाम है साधना सिद्धि, उसको आप YouTube पर सर्च करें, क्योंकि उसी चैनल पर अब आगे से लाइव स्ट्रीमिंग का कार्यक्रम, निःशुल्क मार्गदर्शन का कार्यक्रम आएगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका का एनालिसिस करें और जहर खाने से स्वयं को बचाएं। गलत रत्न धारण करना और जहर खाना दोनों बराबर है। एक बार हो सकता है कि जहर खाने से आप बच भी जाएं, परंतु गलत रत्न आपको बचने नहीं देगा। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये जन्म पत्रिका है मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। 3 नंबर से आप देख रहे हैं कि प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले आपको दृष्टिपात ये करना है कि कहीं आपने मोती अर्थात चंद्रमा का रत्न तो धारण नहीं कर रखा। इस जन्म पत्रिका में द्वितीयेश है चंद्रमा। द्वितीयेश अर्थात एक मार्केश ग्रह। कई मिथुन लग्न के लोग मोती धारण कर बैठते हैं, अज्ञानता वश करण बैठते हैं। एक तो यह भी प्रचलन है कि मोती और पुखराज कोई भी धारण कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब साइड इफेक्ट इसका मैं बताने लगूंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अति मारक है। इसमें आपका जो धन है, जो आपने मेहनत से, खून पसीने की कमाई से संचय किया है, वो धन फंसने की पूरी आशंका यहां पर है। आपका अपनी स्वयं की वाणी पर से कंट्रोल समाप्त हो जाएगा।
बोलने के बाद में और सारा बिगाड़ हो चुकने के बाद में आपको अक्ल आएगी कि काश मैं ये शब्द न बोलता तो ज़्यादा बेहतर था। अपने कुटुंब के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से ही अननेसेसरी मतभेद आपके हो जाएंगे। साथियों, दूसरा हम चर्चा यहाँ पर करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य का रत्न होता है माणिक्य। सूर्य इस जन्म पत्रिका में तृतीयेश है, थर्ड हाउस का स्वामी है। साथियों, तृतीयेश होने के कारण यदि कोई व्यक्ति जो कि मिथुन लग्न का है और वो माणिक्य यदि धारण कर लेता है तो जितनी चाहे मर्जी वो मेहनत करे, दिन रात चाहे वो एक कर दे, जब तक उसने हाथ में माणिक्य धारण किया हुआ है, मेरा चैलेंज है आपको कि उसको सफलता मिल जाए तो मेरे समक्ष उसको ज़रूर लाना और मुझे सूचित भी आप ज़रूर करना। अपने भाई इनको भाई की बजाय शत्रु मानना प्रारंभ कर देंगे। अगर ये साहस जुटा भी लेते हैं कुछ कार्य करने का तो वो साहस इनका काम नहीं आता, बल्कि साहस में ये ज़्यादा घाटा कर बैठते हैं। तो इनको माणिक्य भी गलती से भी नहीं धारण करना चाहिए। साथियों, अब हम बात करते हैं तीसरे रत्न, मंगल के रत्न मूंगा की। मिथुन लग्न के जातक को मूंगा भी भूलकर कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश और एकादशेश दोनों ही मंगल बनते हैं। मूंगा जैसे ही ये व्यक्ति धारण करेगा, एक इसको ऐसा रोग लग जाएगा जो शायद डॉक्टरों की पकड़ में ना आए। दवाई यदि ले तब तक ठीक हो और दवाइयाँ बंद करते ही वापस वो रोग दुगनी गति के साथ में बढ़ना प्रारंभ कर दे। ऋण का जाल, ऐसा व्यक्ति जो पहले लोगों को ऋण बांटता था, स्वयं इस स्थिति में आ जाता है कि वो लोगों से ऋण मांगना प्रारंभ कर देता है। बैठे बैठे ही आपके जो अच्छे मित्र हैं, अच्छे मिलने वाले हैं, परिजन हैं, जिनसे आपके संबंध भी अच्छे हैं, अननेसेसरी ही आपसे शत्रुता कर बैठते हैं। यदि आप कितनी भी सावधानी से वाहन चलाएं, दुर्घटना चला करके वहां पर होने का योग निर्मित करता है। मुकदमा या शत्रुता, मुकदमे में चाहे आपका पक्ष कितना ही ज्यादा मजबूत हो, फिर भी आपके विरुद्ध ही निर्णय आने की संभावना यहां पर मूंगा बनवा ही देगा। लगी लगाई बहुत अच्छी नौकरी छूट जाती है, और नहीं तो जो आपका प्रमोशन ड्यू है वो मंगल की दशा अंतर्दशा में कभी भी हो नहीं पाता। रिटायर आप जरूर हो जाएंगे, परंतु प्रमोशन आपका कभी हो नहीं पाएगा। और यहाँ पर यह बात भी है कि अपने भाई और बहनों से कुछ ऐसी गलतफहमियां ये क्रिएट कर देगा कि उन गलतफहमियों की आप जितनी सफाई देना चाहेंगे उतनी ही गलतफहमियां अधिक बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस प्रकार की गलतियां आप न करें। साथियों, YouTube पर आपको हजारों नहीं लाखों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि आप कौन सा रत्न धारण करें। उसमें 50% से तो ज़्यादा गलत ही है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कौन सा रत्न धारण नहीं करना है। जिसे देखो उसने रत्न धारण किए हैं, बिना जानकारी के धारण किए हुआ है। ऐसी बिना जानकारी के रत्न धारण करके जब मैं लोगों को देखता हूं तब मुझे पीड़ा होती है। साथियों, इस प्रकार की पीड़ा आपको न हो, इसीलिए हम ये जानकारी सही समय पर आपके पास में लेकर के आते हैं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सत्यम तिवारी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रीवा मध्य प्रदेश से। सत्यम जी, आपने पूछा है कि क्या शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। सत्यम जी, आपकी जन्म पत्रिका में पंचमेश गुरु 29 डिग्री के हैं। आपको भूल कर भी, गलती से भी शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा यदि आप 100 रुपये निवेश करते हैं तो वो 5 रुपये में तब्दील हो जाएंगे। ऐसी गलती कभी भी ना करें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मिथुन लग्न की, चर्चा की 3 ऐसे रत्नों की जो मिथुन लग्न को कभी धारण नहीं करना चाहिए। उन तीनों रत्नों का क्या नाम है, यही आपको बतलाना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।